आज की इस वीडियो में हम लोग एपीवाई अटल पेंशन योजना करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम आएगा, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। यहाँ पे अटल पेंशन योजना का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंपल से आपको अटल पेंशन योजना पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होता है, तो यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे और आधार नंबर यहाँ पे अपना डाल देंगे कस्टमर का, जिसको भी अटल पेंशन करना है। डालने के बाद यहाँ पे ऑथराइज कर देंगे। ऑथेंटिकेट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट मांगेगा और उसका फिंगरप्रिंट सबमिट करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कस्टमर का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन इनरोल आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको। जैसे ये सबमिट करेंगे तो इसमें दोनों आप इसमें कर सकते हैं, अटल पेंशन और PMJJBY। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर देंगे, जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर देंगे। इसमें ध्यान रखेंगे जो भी रेड कलर से इसमें मार्क किया हुआ है वही आपको भरना होता है। तो जो रेड मार्क किया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ कस्टमर का है वो डाल देंगे। वो डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। हम लोग जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सबमिट यहाँ से कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेंशन अमाउंट कितना आपको सेलेक्ट करना है। अगर 1000 महीना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पेमेंट चाहते हैं तो वहाँ पे 5000 तक आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग 1000 का मंथली करना चाहते हैं। यहाँ पे प्लेस में आपका जहाँ घर है वो डालेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसमें कोमा ब्रैकेट वगैरह नहीं डालना है। जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें कोमा ब्रैकेट नहीं डालना है। तो हम लोग जो भी है वो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, जो भी आप यहाँ पे भरना चाहते हैं, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम। उसके बाद यहाँ में मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, वो डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्पाउस नेम डाल सकते हैं या फिर स्पाउस का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। ध्यान रखें कि इसमें जो रेड कलर का है वही आपको मैंडेटरी होगा, उसको आपको भरना होगा। तो यहाँ पे पेंशन अमाउंट साइड में देखते हैं, कंट्रीब्यूशन अमाउंट यहाँ पे सब डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे बेनिफिशियरी ऑफ SSS इसमें यस या नो कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ेंगे। सेम इसी तरह का प्रोसेस सब में फॉलो करते रहना है। सब एप्लीकेशन को यहाँ पे जितना भी फॉर्म है आपको अच्छी तरह से भर लेना है। इसमें आप नॉर्मल सा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा आप इसमें भर सकते हैं। इसको भरने के बाद नीचे यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स एक ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स में आपको मैंडेटरी है। जब भी आप यह इंश्योरेंस करेंगे इसमें नॉमिनी में अपना जिसको भी देना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप नॉमिनी का नाम या रिलेशन ये चीज़ आपको डालना होगा। और स्टेट जो भी स्टेट में नॉमिनी का स्टेट है, आधार कार्ड उसका पिन कोड भी डालना होगा। उसका पिन कोड, सिटी, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होगा नॉमिनी का। और उसका डेट ऑफ बर्थ भी आपको फिल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह सब भर देते हैं। हम लोग यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। तब तक चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे अटल पेंशन करने में CSP को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ बताया गया है। तो इसमें अपना डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें भर देते हैं। अपना विलेज एड्रेस जो है वो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिटी एक भरने का ऑप्शन आ जाता है। सिटी में आप जो भी सिटी में रहते हैं वो यहाँ पे सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आपको शो होने लगेगा। देख सकते हैं इस तरह से नीचे जो शो होता है ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। इस पर आपको नॉर्मली सा क्लिक कर देना है। यहाँ पर सर्च करना है, आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली उस पर हम लोग को क्लिक करके इसको फिलअप कर देना है। हम लोग सारी चीज़ें भर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी है उसको हम लोग क्लिक करके इसको सबमिट कर लेंगे। इस तरह से आप सारी फॉर्म को भर लेंगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि जो भी रेड मार्क का स्टार लगा हुआ है रेड कलर का उसको आपको फिलअप करना है। जो स्टार नहीं लगा हुआ उसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग भर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह छूटा हुआ था वो सारी चीज़ें हम लोग भर दिए हैं। भरने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल सा नीचे एक सबमिट बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम लोग नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। हम लोग स्क्रॉल करके सारी चीज़ें भर दिए हैं। इसके नीचे हम लोग सबमिट बटन पे स्क्रॉल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन है। सबमिट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आप आधार नंबर नॉमिनी का डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल भी सकते हैं। तो हम लोग आधार नंबर नॉमिनी का डालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। आप डालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डाल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें रेड कलर का स्टार बटन नहीं दिया हुआ है। फिर भी हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे इनवैलिड कस्टमर नॉमिनी सिटी हम लोग का छूटा हुआ है तो हम लोग फिर से सिटी पे सर्च करेंगे।
सर्च में यहाँ पे जो भी सिटी है नियरेस्ट, इसमें बोला गया था कि जो भी नीचे आपको शो होगा उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी सिटी है कस्टमर का वो सिटी सर्च करेंगे। इसमें नीचे अगर नाम आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर देना है। वो सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके फिर से वही सबमिट बटन पे आ जाना है। तो हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से दोबारा ओके आएगा, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक रिसिप्ट जनरेट हो गया। ये रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके सेव सुरक्षित रख देना है और कस्टमर को भी दे देना है। इस तरह से आप अटल पेंशन कर सकते हैं।